नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये समय, अपना अमूल्य समय हमें दिया है। और मेरी संस्था के अंतर्गत मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी कलाकार आप जैसे उनसे हम जैसे युवा कलाकार जितना हो सके प्रेरणा लें और सीखें और उस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। तो यही मकसद है ये इंस्पायर सीरीज़ का। बहुत अच्छा। पंडित जी, मैं इस तरह से शुरू करना चाहती हूँ कि आज जिस भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पर आप हैं और जिस तरह से आप अपना नाम जी रहे हैं, कहने को आप विश्व को मोहित कर रहे हैं। थैंक यू। तो इस ऊंचाई पर आने के लिए क्या जद्दोजहद एक कलाकार को करनी पड़ती है और किस तरह से आप इस मकाम पर पहुंच पाते हैं, अगर हमें बताएं थोड़ा। इसमें एक तो देखिए ये होता है कि आप में आपके कला के प्रति आपका समर्पण भाव कितना है, क्या आप अपनी ज़िंदगी इसमें लगाने को तैयार हैं और जितनी भी मुसीबतें आती हैं उनका सामना करने के लिए आप तैयार हैं ज़िंदगी में। ये सब चीज़ें पहले सब डिसाइड कर लेनी चाहिए कि यस, वी आर नाउ गोइंग टू डेडिकेट आवर होल लाइफ फॉर द कॉज ऑफ म्यूज़िक। तो अपना शास्त्रीय संगीत तो हमारा देश की धरोहर है और उसमें बहुत कम लोग मैं देख रहा हूँ कि रह गए हैं, जिनको हम करोड़ों में हैं मगर इनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। कलाकार इतने, मतलब कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि करोड़ों में सिर्फ इतने से निकले जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो इसका कारण खोजना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि इसमें कैसे जद्दोजहद तो नहीं कह सकता हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ कि मैं एक तरह से लकी रहा। मुझे उतना स्ट्रगल शायद नहीं करना पड़ा जितना एक आम कलाकार या आम नए आर्टिस्ट को करना पड़ता है। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, या तो मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरा यूनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो एक ये भी मतलब प्लस पॉइंट हो सकता है। और दूसरा मैंने ये जो सोचा है कि जितना महत्वाकांक्षा आप ज़्यादा रखेंगे उतने ही आपको डिससेटिस्फेक्शन और आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो हमारे जो पिताजी ने तालीम दी वो ये रखा है कि आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखिए किसी से भी, और जो भी आपको मिलेगा वो दैट विल बी योर गेन्स। हाँ, तो वो ये है। तो अब आप, और दूसरी बात जो मैंने सीखी है कि अपनी साधना, मेहनत और तपस्या, संगीत में तो ये करना ही पड़ता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। वो आपको लंबे रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। इतनी जल्दी नेम, फेम, पैसा इतनी जल्दी मिलता नहीं है, और ये निश्चित भी नहीं है इस फील्ड में कि आपको ये सब चीज़ें मिल ही जाएँ, क्योंकि कुछ बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या कुछ भी वो हुआ तो वो रह गए बीच में। तो इसमें ये ज़रूर अनसर्टेनिटी थोड़ी सी ज़रूर है इसमें। तो मैं हमेशा जो नए जो कलाकार हैं आने वाले, उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपना कंप्यूटर सीखिए, अपना नौकरी या जो भी कुछ है जो पैसा कमाने का है वो आप अपना पहले ज़रिया अच्छी तरह से उसको असर्टेन कीजिए, और म्यूज़िक को साइड में रखिए। म्यूज़िक को आप पैसा कमा के जीविका रूप में मत लीजिए, वो बाद में हो जाएगा जब आपका नाम चढ़ जाएगा, और फिर आप उस पर हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत के ज़िंदगी में जो मैंने देखा है कि जो आर्थिक अभाव की वजह से कई लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। जो नए कलाकार हैं उनके लिए जैसे स्ट्रगल रहता है, जो कि आपने कहा कि और वेरी ऑनेस्टली यू हैव एक्सेप्टेड दैट कि आपको उतने स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप एक घरानेदार हैं और आपके पेरेंट्स घरानों से आपकी पीढ़ी चलती आ रही है इस फील्ड में। और लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि कोई यंग कलाकार या युवा कलाकार को साथ में अपनी रोज़गार की भी पहले देख लेना चाहिए, तो एक कला के जगत में आपको पता ही है कि कितना रियाज और कितनी एक फोकस्ड रहना पड़ता है अपने कला को लेकर। तो ऐसे मकाम में इंसान नौकरी भी करे और कला की तपस्या भी करे, ये कैसे? थोड़ा मुश्किल काम है, दुष्कर कार्य है ज़रूर, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ जहाँ चाह है वहाँ राह है, हो जाता है, सब हो जाता है।
हम लोगों के पास में बहुत टाइम है। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात है कि 24 घंटे को आप कैसे डिवाइड करते हैं, जी बस वही है। इसकी कोई मतलब की ये है कि आप अपना अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर सर्टेन वर्क, ये आप अगर कर देंगे मैनेजमेंट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत। जब आप दिल्ली आए और पंडित रविशंकर जी के पास अपने तालीम लेना शुरू किया, तो उस वक्त से आज तक जो गुरु से आपको कुछ ऐसे मंत्र मिले होंगे जिसकी वजह से आप इतने दूर पहुँचे, हाँ। तो वो कौन से ऐसे गुरु मंत्र थे जिसकी वजह से आप अभी इतने ज़ोरों शोरों से ऑर्गेनाइज्ड, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, हाउ टू हैव योर डे प्लान्ड। तो ये सब चीज़ें उनकी मैं देखता था, उनको ऑब्ज़र्व किया मैंने कि वो बोलते थे कि जो काम करना है अब भी करने, ख़त्म करो उसको, पेंडिंग नहीं करना। तो वो काल करे सो आज करे सो अब, वो उसमें बिलीव करते थे। और वही मैंने उनसे सीखा कि जो काम है उसको निपटा देना चाहिए, और संगीत में जितनी गहराई में आप जा सकें उतना अच्छा होगा। उससे आपका जो हमारे क्या कि इमेजिनेशन के ऊपर है सारा। म्यूज़िक जो हमारा है वो कोई फिक्स चीज़ नहीं है। एक तो होता है कि आपने कुछ चीज़ें फिक्स करके आपने तैयार कर रखी हैं, उसको आप हमेशा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आप उसमें, हमारा म्यूज़िक में क्या है कि एक्सटेम्पोर जैसा है, उसमें ये नहीं है कि आप वो सर्टेन परसेंटेज है जो फिक्स है, लेकिन ज़्यादातर खुला ही इसकी आत्मा ही खुलेपन से है, वो एक्सटेम्पो ही रहता है। तो वो क्रिएटिविटी इसमें इट टेक्स प्लेस। तो आपको अपने आप को रिच करना पड़ेगा। रिच करने के लिए आप ज्ञान अर्जित कीजिए। जितना चिंतन होगा, हाँ, उसका ही प्रभाव आपकी कला में भी पड़ेगा। जी। जब एक आर्टिस्ट की लाइफ इस तरह इतनी बिजी हो जाती है, तो वो कला के साथ मतलब किस तरह से आप मैनेज करते हैं, और रियाज किस वक्त या कैसे कर पाते हैं? रियाज तो अब देखिए, प्रोग्राम जब बजाते हैं तो उससे पहले थोड़ा तो साज को लेके बैठना ही पड़ता है। जी। तो इसी तरह से हम लोग अब ये हो गया है कि रियाज हुआ और फिर कार्यक्रम हुआ, उसमें भी रियाज ही हो जाता है कि 1.5 घंटे का एक कॉन्सर्ट बजाया तो रियाज हो गया। आप एक वक्त के बाद शायद प्रोग्राम्स में इतना बजाते हैं कि वही आपके लिए एक रियाज हो जाता है। You were very young. I am still young, I think. Of course, you are young and you are always going to be very evergreen. Who can perform this much journey? Breakfast in Delhi, lunch in Pune, Yes. evening tea in Hyderabad and dinner in Indore. This is what I did. इससे पहले मैंने एक और किया था एडवेंचर। वो किया था कि फ्राइडे को आई प्लेड इन लॉस एंजलिस, अच्छा। सैटरडे को आई प्लेड इन न्यूयॉर्क, और संडे को आई प्लेड इन लंदन, और मंडे को आई प्लेड इन बेंगलोर। From Los 4 days, Angeles to London. 4 days 4 कॉन्सर्ट। Oh my goodness. जी। तो
ये मतलब एक म्यूज़िक की शक्ति है जो आगे से बढ़ाती है। बात जी, बहुत जी। सही है कि एक जो कलाकार में एक जो करेज आ जाता है, हाँ, एक कि एक विल पावर आती है, एक जुनून भी होता है संगीत में। यू हैव टू रीच आउट टू प्लेसेस। कहीं भी आप छोटी से छोटी जगह मैं जाता हूँ, जी जी मैं वो चूज़ ही नहीं हूँ कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा या वहाँ नहीं जाऊँगा, या जहाँ एयरक्राफ्ट नहीं है वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। जी जी ऐसा नहीं, मैं रोड जर्नी भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, जी जी बट यू हैव टू रीच आउट। हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को हर कॉर्नर पे पहुँचाना ही अपना उद्देश्य है। 83 कंट्रीज़ मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं मतलब इसी जुनून में कि हमारा म्यूज़िक हर जगह पहुँचे और लोगों को पता चले कि ये रिचनेस है। हाँ जी। देखिए, एक अथाह समुद्र है ये कला। इसमें जितना ये सागर है, इसमें आप जितने डूबते जाएंगे उतना डूबते जाएंगे, मोती आपको बहुत कम मिलेंगे। तो इसमें मतलब जैसे अब क्लासिकल म्यूज़िक के फील्ड की बात अगर अपन करें तो इसमें हमसे जो पहले कलाकार हुए उनको देखना पड़ता है। उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन उस्ताद हुए हमारे यहाँ, कौन कौन जिन्होंने क्या क्या काम करके दिखा दिया। कि आप नृत्य की बात करती हैं तो साहब वृंदावन महाराज जी ने क्या किया, तो दूसरे जो भी कलाकार हुए, हमारे जयपुर घराने के सुंदर प्रसाद जी, नारायण प्रसाद जी, उन्होंने क्या किया, अभी बिरजू महाराज जी क्या कर रहे हैं, और लक्ष्मण महाराज जी ने क्या किया, ये सब इसी तबला है तो कंठे महाराज जी ने क्या किया, वोकल है तो आमिर खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब ने क्या किया, सितार है तो पंडित रविशंकर जी ने क्या किया। तो ये सब बातें होती हैं जो उनकी आपको स्टडी करनी पड़ती है। स्टडी फॉर हाँ, यंग म्यूजिशियन। तो यंग म्यूजिशियंस को तो आज बहुत बेनिफिट है। मैं कह रहा हूँ कि आज की यंग जो जनरेशन है वो बहुत लकी है, इन द सेंस दे हैव ऑल द यूट्यूब, सब इंटरनेट है, सब कुछ है। आज उनके टिप्स पे हैं कलाकार। समझिए आप जिस आर्टिस्ट का सुनना चाहें उसका यूट्यूब में निकाला, क्लिक किया और उस आर्टिस्ट का सुनने को नसीब हो जाता है। 1950 की रिकॉर्डिंग तक भी लोगों ने लगाई है यूट्यूब में। तो आप सोचिए कि आज की जनरेशन और हमारी जनरेशन में कितना फ़र्क हो गया। हमको जब किसी सुनना होता था शास्त्रीय संगीत तो कुछ नहीं था सुनने के लिए, एक रेडियो हुआ करता था, वो भी उसको ऑन करते थे, उसमें खरखराहट आती थी और वो सब होते थे, और क्लासिकल के प्रोग्राम का कितने बजे आ रहे हैं वो देखना पड़ता था, और फिर जाके उसको किसी तरह से कहीं सुनाई दे रहा, खरखराहट के साथ सुनते थे बड़ी मुश्किल से। फिर ट्रांजिस्टर आने लगे तो थोड़ा और इजी हो गया। इस तरह से बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए। लेकिन आज तो मैं कह रहा हूँ कि आज की यंगर जनरेशन इज़ सो लकी टू हैव ऑल दीज गैजेट्स। अभी तो संगीत मोबाइल पे आ गया। बिल्कुल। अभी तो आप जेब में से निकालेंगे और अपना मोबाइल ऑन किया और उसमें उस्ताद आमिर खान साहब शुरू हो जाएंगे। मतलब दिस इज़ ए रेवोल्यूशन। तो मैं आई विल कॉल दिस इज़ द गोल्डन एरा फॉर म्यूज़िक। किसी भी फील्ड में उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं जी। तो आप अपने लाइफ से कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट्स आपका हुआ रहा, या जहाँ पे आपको लगा कि मुश्किल है लेकिन मुझे फिर भी चलते रहना है? जी जी, देखिए हमारे एक तो संगीत में, शास्त्रीय संगीत में कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से डरता है। डरने का मतलब दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क। रिस्क का मतलब उनको ये होता है कि ये नई चीज़ आ रही है तो व्हाट पीपल विल बी सेइंग एंड हाउ दीज ऑर्थोडॉक्स पीपल विल बी रिएक्टिंग टू व्हाट यू हैव डन। तो मेरे केस में ऐसा था कि मैंने गिटार की बॉडी को इंडियनाइज किया, लेकिन फिर भी लोग उसको सोचते थे उस समय कि तो गिटार है। नो, एक लुक देखने में गिटार का ही है, बट बियॉन्ड द बॉडी व्हाट इज़ देयर, ये बाद में लोगों को समझ में आना शुरू हुआ। तो उसमें कितनी ऑथेंटिक म्यूज़िक उसमें चल रहा है, कौन से प्योरिटी चल रही है राग की, कौन सा आप क्या कर रहे हैं उसमें, वो किस स्टैंडर्ड का है। ये जब चीज़ें सामने आई तो लोग देन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी। इट टुक मी टाइम
इट टुक मी टाइम बिकॉज जो भी चीज़ नहीं होगी उसको थोड़ा सा सो कॉल्ड ट्रेडिशनलिस्ट, प्योरिस्ट, ऑर्थोडॉक्स पीपल व्हाट वी से, वो थोड़ा सा एक बार उसको थोड़ा वो करते हैं। हाँ जी हाँ, उसमें वो थोड़ा सा दे रेज देयर आईब्रोज फॉर सम टाइम, बट मेरा ये है कि जब मैं उनको घंटा भर सुना दूंगा अपना, तब ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो गया, सेटिस्फाइड, यस मैं टेस्ट में पास हो गया। आज जो यंगर जनरेशन है, तो आपसे सभी लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं, आपने जिस तरह से अपनी जर्नी किया और जिस तरह से, तो आप अपने ही लाइफ में जब आप लाइक 13-14 इयर्स के थे या जिस तरह से आप, तो उस वक्त की आपकी मेहनत, व्हाट इज़ द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन, अगर ये हमारे आज के कलाकारों को पता चले तो समझ आए कि सिर्फ हमें एक पेड़ जिसमें फल और फूल लगे हुए हैं वो दिखने में खूबसूरत तो लगता है, लेकिन उसके पीछे जो इसको नर्चर करना पड़ा है, जो खाद उसमें डली है, वो आपने क्या खाद ताकि हम भी और आने वाले सारे कलाकार इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। जी, आई थिंक यू सेड ऑलरेडी कि ये करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी जो भी काम है उसको बड़ी शिद्दत से करना चाहिए। वंस यू हैव डिसाइडेड तो फिर अब उस पर चलना है अपन को, उसको आपको उसमें सारा जोर लगा देना है। तो वैसे मेरा भी हुआ। प्रैक्टिकली आपने मतलब अगर ये मैं पूछूं कि कितने घंटे अपना रियाज किया होगा? देखिए लोग तो ऐसा क्लेम करते हैं कि 18 घंटे, मैंने कभी 18 घंटे नहीं किए। अच्छा। मैं 6 घंटा ज़रूर करता था जब मैं बहुत 13-14 साल 15 साल का जब था, तब जब मैं कम से कम 6 घंटे करता था। मैं 3 घंटे ऐसे या 2-2 घंटे इस तरह से करके, रात को बहुत करता था, 7 घंटे भी कई बार हो जाते थे। कंटिन्यू? नहीं, 2-2 घंटे के स्पेल से, 2-2 घंटे के स्पेल से, थोड़ा इतना कंटिन्यूस करने से तो हाँ, तो 2 घंटे काफ़ी हैं उस एज में। अगर आपने 2-2 घंटे से शिफ्ट में कर लिए 4 बार 3 बार, तो दैट इज़ सफिशिएंट। और इस तरह से हाँ। और रियाज के साथ साथ आपने इतने लोगों को सुना और उनकी जीवनी के ऊपर आपने अपना सुना भी जी, और देखा भी, क्योंकि मैंने सारे आर्टिस्ट हमारे कांटेक्ट में आते, मेरे फादर के पास भी बहुत आर्टिस्ट आते थे, पुराने सब। जी। तो वो देखा मैंने कि घर पे भी आपका माहौल तो हमेशा सुनते भी रहे आप, वो चीज़ अंदर मतलब एक तरह से जैसे आ जाती हैं। जी। वो जीन्स में ही आ जाती हैं, तो वो ब्लड में ही संगीत घूमने लगा, क्योंकि जो हमारी परंपरा जो 300 साल से चलती आ रही है परिवार में शास्त्रीय संगीत की, वो दैट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ टुगेदर। वो होता है कि आपको उस कमरे में से सितार की आवाज़ आ रही है, उस कमरे में से वायलिन की आ रही है, इधर से गायन चल रहा है। ईयर्स हैं तो अपने आप वो बचपन से क्या है कि सबकॉन्शियसली द कंपोजिशंस वर गोइंग इनटू माय माइंड, ये हो जाता है, याद सब आ रहा है। वो स्टूडेंट को सिखाते थे पिताजी मम्मी, तो वो सब उनसे पहले, स्टूडेंट से पहले मैं सीख जाया करता था। कि आपने उतना सुन बार रिपीटिशन होता था। पिताजी क्या कि उनकी ट्रिक थी कि वो रिपीटिशन करते थे। अच्छा। जिससे स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाए। और वो कहते थे नहीं, कागज़ पेंसिल में मत लिखो, दिमाग में लिखो, कागज़ पेंसिल पे करोगे तो ये घर पे वहीं रह जाएगा तुम्हारे। और हर बार मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि कितना कुछ सीखने को है और कितना कुछ जानने को है, और हम खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ आज से बात कर रहे हैं और ज़िंदगी में अपने भी कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, हमारी वही आशा रहेगी।